अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। उसके मुख्तसर सवालात में सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक में जो खुराक से हासिल करदा क़ुव्वत और हरारत का कितने फ़ीसद हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से हासिल किया जाता है। तो ये परसेंटेज जो है ये MCQs का भी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये तकरीबन 80 से 90% तक जो हम क़ुव्वत और हरारत लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनाजों में कार्बोहाइड्रेट की कितने फ़ीसद मकदार पाई जाती है। ये तकरीबन 60 से 80% जो मकदार है अनाजों में वो पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट की साख्त कैसी है, अगर आपको याद हो तो प्रोटीन की साख्त में हमने पढ़ा था कि कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनती है। और इसके अलावा क्या है उसके स्ट्रक्चर में कि वो नाइट्रोजन भी इसमें शामिल है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाएगी। ठीक है। तो इसकी जो इकसाम है कार्बोहाइड्रेट की वो 3 हैं, यक शक्री मुरक्कबात, 2 शक्री मुरक्कबात और कसीर शक्री मुरक्कबात। यक शक्री मुरक्कबात कौन कौन सी हैं, उनके नाम और उनके जो ज़राए हैं वो अब हम इसमें देखते हैं। तो यक शक्री मुरक्कबात जो होती हैं ये सादा तरीन शक्कर है और जायके में मीठी, ज़ूद हज़म और पानी में हल पज़ीर होती है। इसमें ग्लूकोज़, फ्रुक्टोज़ और गलैक्टोज़ शामिल हैं। मैं रिपीट करती हूँ, ग्लूकोज़, फ्रुक्टोज़ और गलैक्टोज़ इसमें शामिल हैं। और इनके ये भी MCQs का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जो यक शक्री मुरक्कबात है उनकी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो वो ग्लूकोज़, फ्रुक्टोज़ और गलैक्टोज़ जो हैं ये यक शक्री मुरक्कबात हैं। और ज़राए इनके कौन से हैं कि ये शहद, सब्ज़ियों और फलों में बहुतात में पाए जाते हैं। 2 शक्री मुरक्कबात ये जो हैं कार्बोहाइड्रेट ये भी जायके में मीठे, पानी में हल पज़ीर और ज़ूद हज़म होते हैं। ये दोनों जो है यक शक्री और 2 शक्री ये दोनों पानी में हल पज़ीर, मीठी और ज़ूद हज़म हुई होती हैं मुरक्कबात। और इनमें शामिल जो शक्कर है उनके नाम हैं सुक्रोज़, माल्टोज़ और लैक्टोज़। सुक्रोज़ जो है वो ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़ से मिलके बनता है और माल्टोज़ ग्लूकोज़ प्लस ग्लूकोज़ यानी 2 इसके हो गए। और लैक्टोज़ जो है वो ग्लूकोज़ प्लस गलैक्टोज़ से बनता है। तो ये जो इसके जो ज़राए हैं वो गन्ने, चुकंदर, गुड़, शक्कर, खजूर, शहतूत और इसके अलावा अनाजों का निशास्ता और दीगर फल और सब्ज़ियों से ये हासिल होते हैं। और इसमें लैक्टोज़ का जो भी मैंने बताया कि वो ग्लूकोज़ और गलैक्टोज़ है, इसमें 2 पाए जाते हैं मालिक्यूल। और ये वाहिद शक्कर है जो हमें हैवानाती ज़राए से यानी दूध से हासिल होती है। और ये क्वेश्चन भी है कि लैक्टोज़ शक्कर का ताल्लुक़ कार्बोहाइड्रेट की किस किस्म से है और ये किस ग़िज़ा में पाई जाती है। तो लैक्टोज़ जो है वो 2 शक्री मुरक्कबात में से एक है और ये हमें हैवानाती ज़रिए यानी दूध से हासिल होती है। फिर है कि कसीर शक्री मुरक्कबात कौन कौन से हैं और उनकी क्या अहमियत क्या है। तो जो कसीर शक्री मुरक्कबात है ये पेचीदा होते हैं। ये पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स की किस्म है और इनमें शामिल जो शक्कर है उनके नाम निशास्ता, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन और सेलुलोज़ हैं। और ये पौधों की जड़ों में, गांठों, टहनियाँ जो होती हैं उनकी डंठल, बीज वगैरह में होते हैं। और इसके अलावा वहाँ से हमें हासिल होते हैं। इसके अलावा ये फलों जैसे सेब हो गए, केले, अनाज, मकई, मटर वगैरह में भी बहुतात में होते हैं। फिर ये जायके में कम मीठे और पानी में नहल पज़ीर होते हैं। पहले 2 जो यक शक्री और 2 शक्री में हमने देखा मुरक्कबात में कि वो मीठे भी थे, पानी में हल पज़ीर भी थे और इसके अलावा ज़ूद हज़म भी थे। अब ये जो हैं ये जायके में कम मीठे होते हैं, पानी में हल पज़ीर होते नाहल पज़ीर होते हैं और इसके अलावा ये कि इतनी आसानी से ज़ूद हज़म नहीं होते। तो इन्हें पहले पानी में भिगोना होता है। और जो अगर सब्ज़ियों और फलों के हम छिलकों में देखें तो उनमें सेलुलोज़ होता है जो कि नाकाबिले हज़म होता है। तो इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये मैदे में बल्क पैदा करके यानी हुजम पैदा करके कब्ज़ कुशाई का काम करता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, ये बल्क पैदा करता है। तो ये इसका फ़ायदा है।
स्पेशली सेलुलोज वगैरह जो हम यूज़ करते हैं। तो आगे कसीर शक्री मरकबात कौन से हैं और उनकी क्या अहमियत है, ये हमने भी देख लिया। कार्बोहाइड्रेट के जिस्म में अहम जो काम है वो कौन से हैं, तो जिस्म को तवानाई और हरारत फ्राहम करना ये सबसे अहम इसका काम है। इसके अलावा जो गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड्स आपने देखा था उनके बनाने में ज़रूरी अमाइनो एसिड्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरह से जिस्म में जो गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको बनाने में कार्बोहाइड्रेट भी अहम रोल प्ले करते हैं और प्रोटीन को एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, उसको फाजल कामों से ही बचाते हैं। फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका काम कि ग्लूकोज़ की सूरत में दिमाग के जो पैगाम रसां हिस्से हैं उनके अफ़ाल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं और ये कई दूसरे ग़िज़ाई अज्जा भी फ़राहम करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो हम कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएँ लें उसमें सिर्फ यही हो, इसमें दूसरे ग़िज़ाई अज्जा भी होते हैं, जैसे आलू हो गया और मकई वग़ैरह और बग़ैर चना आटा, इसमें आयरन भी है, रोगनियात भी हैं, विटामिन भी होते हैं। तो अगर ख़ुराक में जो 15% कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी से क्या होगा कि रोगनी ग़िज़ाओं के क़ुव्वत और हरारत पैदा करने के अमल में सहूलत पैदा होगी। यानी अगर हम 15% कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उससे हमें क़ुव्वत और हरारत मिल रही है, तो जो रोगनी ग़िज़ाएँ हैं उनके जो काम है उसमें ये आसानी पैदा करेंगे, उनकी ये हेल्प करते हैं, जैसे उन्होंने प्रोटीन की हेल्प की है। अब इसकी कमी से क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट की जब अगर अव्वल तो कमी नहीं होती, अगर हो जाए तो क्या होगा कि वज़न में कमी हो जाती है, इंसान कमज़ोर होने लगता है। और इसके अलावा ये कि जब इसकी कमी हो जाती है तो प्रोटीन को, रोगनी ग़िज़ाओं को काम करना पड़ता है क़ुव्वत और हरारत देने के लिए और उनके जो बुनियादी काम है उनमें रुकावट पैदा हो जाती है। फिर हमने देखा था कि दिमाग के पैगाम रसां हिस्से के लिए ये ज़रूरी था उसके अफ़ाल के लिए, तो उसके अफ़ाल में खलल पैदा हो जाता है क्योंकि उसके लिए ग्लूकोज़ के अलावा कोई दूसरी रोगनी या प्रोटीनी ग़िज़ा ये रोल प्ले नहीं कर सकती जो कि ब्रेन के मैसेंजर सेल्स के लिए ये प्ले करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी ज़रूरी होती है। फिर रोगनी ग़िज़ाओं का जो अमल है, मसलन क़ुव्वत और हरारत पैदा करने का अमल, उसमें बेकायदगी पैदा हो जाती है और फिर हमें दूसरी ग़िज़ाएँ लेनी पड़ती हैं इस कमी को पूरा करने के लिए, जैसे प्रोटीनी ग़िज़ाएँ, रोगनी ग़िज़ाएँ लेनी पड़ती हैं। और अगर इन ग़िज़ाओं की बॉडी में ज़्यादती हो जाए तो उससे दिल के अमराज़, गंठिया और सरतान यानी कैंसर का ख़दशा जो है, अंदेशा जो है वो होता है। कार्बोहाइड्रेट के ज़राए, कार्बोहाइड्रेट ज़ाहिर है बहुतात में पाया जाता है, तो ये अनाज, शहद, गन्ना, चीनी और उनसे बनी हुई चीज़ों में, सब्ज़ियों में, फलों में, नीज़ खुश्क मेवाजात में पाया जाता है। और इसकी अगर हम फ़ीसद मिक़दार देखें, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट की जो उनके ज़राए हैं उसमें फ़ीसद मिक़दार बताएं। तो जैसे चीनी, शक्कर और गुड़ में ये 91 से 100% पाया जाता है। शहद, छुहारे और मेवे में ये 71 से 80% है। जैम, जेली में 61 से 80% है। गेहूं की रोटी में 41 से 50% है पाया जाता। और आलू, चावल और केले में 21 से 30, दलिया हो गया, सेब, मटर वगैरह में 11 से 20%, दूध हो गया, मक्खन, अंडा, कलेजी में कम है ये, तो 6 से 10%। और मुर्गी, कीमा जैसे मछली वगैरह, गोश्त, इसमें 0 से 10% तक है। तो सबसे ज़्यादा किस में ये पाया गया कि चीनी, गुड़, शक्कर में, और इसके अलावा शहद, छुहारे और मेवे में ये ज़्यादा पाया जाता है, मीठी चीज़ों में। फिर कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए ख़ुराक में किन ग़िज़ाओं का इजाफ़ा ज़रूरी हो जाता है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो फिर हमें ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ और रोगनी ग़िज़ाएँ लेनी पड़ती हैं। और ज़ाहिर बात है जब इन ग़िज़ाओं की ज़्यादती हो जाए तो दिल के अमराज़, गंठिया और सरतान का ख़दशा हो जाता है। ठीक है, और मतलब दोनों क्वेश्चन इसी के अंदर आगे के कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए किन ग़िज़ाएँ, कौन सी ग़िज़ाएँ हम लेंगे ज़्यादा, वो प्रोटीनी और रोगनी ग़िज़ाएँ लेंगे। और फिर अगर उनकी प्रोटीनी और रोगनी ग़िज़ाओं की ज़्यादती अगर ये क्वेश्चन हो जाए हो तो कौन सी बीमारियाँ लाहक होंगी, तो उससे जो है वो दिल के अमराज़, गंठिया और सरतान का अंदेशा हो जाता है। अब ये तो थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं।
जैसे इसमें कि कार्बोहाइड्रेट की इकसाम जो है उसके बारे में तहरीर करें, तो ये 4 मार्क्स का आ सकता है। इसमें कौन कौन से होंगे, यक शकरी, कसीर शकरी और 2 शकरी और कसीर शकरी। तो उसकी एग्ज़ाम्पल्स, उसके ज़राए वग़ैरह सारा इसके अंदर जो है वो आएगा एग्ज़ाम के में। फिर कार्बोहाइड्रेट हमें खुराक के किन किन ज़राए से हासिल होते हैं, हमारे जिस्म में क्या अहम काम सर अंजाम देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो ज़राए और जिस्म में अहम काम, उसमें ये आ सकता है 4 मार्क्स के उसमें डिवीज़न में। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे जिस्म में जो उनके अहम फंक्शन हैं वो कौन से हैं। हरारत व तवानाई फ़राहम करना, गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड्स बनाने में ये फ़ाल होते हैं, प्रोटीन को फाजिल कामों से बचाते हैं। फिर ये कि ग्लूकोज़ की सूरत में दिमाग के जो पैगाम रसा हिस्से हैं उनके अफ़ाल के लिए ज़रूरी होते हैं। जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। इसके अलावा कई दूसरे ग़ज़ाई अज्जा भी फ़राहम करते हैं, मसलन आलू, बग़ैर चना आटा हो गया, मकई वग़ैरह जो है। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं इसमें आयरन, रोगनियात और विटामिन हमें मिलता है। और ख़ुराक में अगर 15% हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो ग़ुरानी ग़िज़ाओं के क़ुव्वत और हरारत पैदा करने का जो अमल है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो ये इसके काम है। और ज़राए मैंने अभी आपको बताए हैं कि कौन कौन से इसके ज़राए हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये कि अगर हम MCQs के क्वेश्चन में इसको देखें तो यक शकरी मुरक्कबात में क्या क्या है एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने बताया था ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज़ शामिल है इसमें, सेलुलोज़ है, ये ग्लूकोज़, फ्रुक्टोज़ और गलैक्टोज़ है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ग्लूकोज़, फ्रुक्टोज़ और गलैक्टोज़। फिर कार्बोहाइड्रेट की कमी पूरी करने के लिए ग़िज़ा में इजाफ़ा करना ज़रूरी होता है, चिकनाई वाली ग़िज़ाओं का, प्रोटीनी और रोगनी ग़िज़ाओं का और मादनी नमकियात वाली ग़िज़ाओं का। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीनी और रोगनी ग़िज़ाओं का इजाफ़ा करना ज़रूरी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं सादा तरीन किस्म के, मुश्किल तरीन किस्म के या पेचीदा तरीन किस्म के। तो इसमें हमने अभी देखा कि कार्बोहाइड्रेट सादा भी हैं और इसके अलावा ये कि पेचीदा भी हैं, पेचीदा किस्म के भी हैं। तो इसमें हम इसको देख सकते हैं कि पेचीदा किस्म भी है इसकी और सादा तरीन किस्म भी है। तो दोनों ही इसमें इन्होंने दिया हुआ है, ये MCQ का जो आपकी बुक में क्वेश्चन है। तो पेचीदा भी होते हैं और सादा तरीन भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है वो इम्पॉर्टेंट मतलब मेन क्वेश्चन इसके यही हैं कि ज़राए को अच्छे तरीके से देखिए और कार्बोहाइड्रेट की इकसाम को देखिए, इसके जिस्म में काम और इसकी कमी के असरात क्या हैं। अमूमन जिसमें कन्फ्यूजन होती है वो इसकी इकसाम में कन्फ्यूजन होती है कि वो आगे पीछे जो है वो आप कर देते हो, तो इसकी एग्ज़ाम्पल्स को आपने अच्छे तरीके से करना है। तो ये हमारा चैप्टर थोड़ा सा शॉर्ट था, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट हम अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।